राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है लड्डू गोपाल जी को किस तरह से हम रात्रि में सुलाएं, किस तरह से उनको शयन कराएं। तो कि दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है, गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो उसी हिसाब से हमें उनका बिस्तर बिछाना होता है, उनको निद्रा में लेके जाना होता है। ठंड भी बहुत बढ़ रही है, तो उनको उस तरह से गर्म कपड़ों में लपेट के किस तरह से हम सुला सकते हैं, क्या रजाई कंबल, ये सब कुछ तो मैंने वैसे आपको अपनी पुरानी वीडियो में थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि मैं लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाती हूँ। लेकिन उससे पहले, सुलाने से कुछ पल पहले मैं उनको गर्म दूध देती हूँ, साथ में बादाम देती हूँ। जैसे कि सुबह सुबह भी मैं उनको, जब वह उठते हैं ना, तो उस टाइम पे भी गर्म दूध और बादाम देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये गर्म दूध कर दिया था। गुनगुना करके ही पिलाइएगा, बहुत ज़्यादा गर्म मत पिलाइएगा, और साथ में बादाम ज़रूर खिलाइएगा। बादाम नहीं है तो कोई भी आप, जैसे कि काजू होते हैं, किशमिश होते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट आप लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं। और एक जल की व्यवस्था ज़रूर रात में लड्डू गोपाल जी के पास करके रखिएगा, तो कि किसी वक्त भी रात को जल की अगर आवश्यकता पड़ती है तो लड्डू गोपाल जी के पास जल होना चाहिए। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को थोड़ा बहुत दूध वगैरह पिला के, और उसके बाद जब हम सुलाते हैं तो उस टाइम पे हमें शयन आरती, जो रात आरती होती है, शयन आरती, वो ज़रूर करनी चाहिए। तो देसी घी का दीपक जला लीजिए। और उसके बाद, अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप धूप जलाना चाहते हैं तो आप धूप जला सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो कि शाम की आरती तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर करना चाहते हैं तो ये सब ऑप्शनल है। अगर आप आरती करके सुलाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, आरती करके लड्डू गोपाल जी को ज़रूर सुलाइए। भगवान की आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। जो हमारे घर में नेगेटिविटी होती है वो बाहर निकलती है, नकारात्मक जो ऊर्जाएँ होती हैं वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाती हैं, और जो पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी का हमारे अंदर संचार होता है। तो हमें ज़रूर आरती वगैरह ज़रूर करनी चाहिए। और उसके बाद हमें आरती करने के बाद भगवान लड्डू गोपाल जी को हमें किस तरह से शयन करवाना है वो अब मैं करवाने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने उनका बिस्तर बिछा दिया है दोस्तों। तो ये है इनका बेड, जो कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी दिखा दिया हुआ है। शनील का इनका रजाई है, और साथ में एक गोल सराना और एक पतला सराना लंबा है, वो मैंने बिछा दिया है। और ये है लड्डू गोपाल जी की चादर, ये भी वेलवेट की है, शनील की है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है। शनील सर्दियों के लिए बहुत अच्छा ये फैब्रिक होता है। तो कोशिश यही कीजिए कि गर्म ही हमें बिछानी चाहिए चादर। और उसके बाद धीरे धीरे आप लड्डू गोपाल जी को उनके आसन से उठाकर उनके बेड के ऊपर, जो उनका शयन कक्ष है, वहाँ पे विराजमान कर दीजिए। और उसके बाद उनके कपड़े वगैरह उतार दीजिए। अगर भारे कपड़े हैं तो आप वो भी उतार सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी कोई ऐसी बात नहीं है, सुला दीजिए। नहीं तो अगर आपके पास नाइट सूट है तो आप नाइट सूट भी इनको पहना के सुला सकते हैं। और सारे आभूषण वगैरह इनके धीरे धीरे हम उतार देंगे, और लड्डू गोपाल जी को अब हम धीरे धीरे इनको लिटा देंगे। और नीचे से मैं इनका गोल सराना जो है ना वो उतार दूंगी, और पीछे को मैं इनका ये वाला सराना इनके पीछे रख दूंगी। और ये है इनका जो पतला सराना है, जो इनके सर के नीचे रखना है। और ऊपर से हम इनके ऊपर रजाई, जो ये रजाई है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि ये भी मैंने घर में ही रजाई बनाई थी। शनील की रजाई है, वेलवेट की ही रजाई है, बहुत गर्म होती है, अंदर से बिल्कुल कॉटन है, कॉटन इसके अंदर मैंने डाली हुई है। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल को धीरे धीरे कोई लोरी सुना के, कोई भजन सुना के भी लड्डू गोपाल जी को आप निद्रा में सुला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है। भगवान को हमें, देखिए, भगवान ना जागते हैं ना सोते हैं, मतलब उनको तो कभी होता ही नहीं है। क्यों? देखिए, हमारे मन के भाव होते हैं। अगर आप भगवान, अगर आपके मन में भाव है तो आप ज़रूर पूरी कीजिएगा। तो इसी तरह से लड्डू गोपाल जी को अब आप सुला दीजिएगा। और इसी तरह से हमने सुबह भी इन्हीं को उठाना है, जो कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता दिया हुआ है। दोस्तों, मिलती हूँ कल मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।